अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है। बड़े पैमाने पे लोग जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं और माहाना बुनियादों पर मुनाफा हासिल करते हैं। आज है 28 जुलाई 2025 और आज के दिन से जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफा रेट में जो है तब्दीली हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसका मुनाफा लिस्ट भी जो है वो कौमी बचत की तरफ से जारी हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं, कौन लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने का तरीका ताकि आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकें, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इनकैशमेंट का तरीका और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। कौमी बचत की कामयाब तरीन स्कीम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैटेगरी क्या है। कैटेगरी जो है ये सर्टिफिकेट है, मतलब जो अमाउंट भी आप सरमायाकारी करेंगे उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेशन की बात करें, कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद हैं, तो 50,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 50,00,000 और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट मौजूद है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट स्टार्ट कब हुआ था? 1993 में स्टार्ट हुआ था। प्रॉफिट इसका मंथली बेसिस में मिलता है और 5 साल स्कीम है। 5 साल के बाद जो है ये मैच्योर्ड हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कौन लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो है वो सिंगल भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जॉइंटली अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है, ठीक है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट माइनर के नाम से भी लिया जा सकता है और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट दो नाम माइनर के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो माइनर के नाम के साथ जॉइंटली भी लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना होता, आपने सिंपल शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ परसेंटेज जो है, नंबर ऑफ शेयर जो है वो मेंशन करना होता है और जो पहले पेज है उस पर 3-4 जगहों पर साइन करना होता है बस। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है? बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है जिस पे लिखा होता है कि बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है, ठीक है, जिससे पता चले कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट अपनी फॉर्म है उसको फिलअप करके दे दिया, साइन करके दे दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट आपका खुल गया है। अब अकाउंट खुलवाने के बाद सरमायाकारी आप किस तरह करेंगे? अकाउंट खुल गया, कैश काउंटर पे जाएंगे, आप कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप कौमी बचत में सरमायाकारी कर सकते हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देंगे तो कौमी बचत वाले आपको उसी वक्त जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे और आपका मुनाफा जो है वो उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप
बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको रिसीविंग दे देंगे। जिस दिन पैसा क्लियर होकर उनके पास आ जाएगा वो उस दिन आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और आपका मुनाफा उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करें, इन्वेस्टमेंट लिमिट तो कम से कम 50,000 से जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में आप सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो कोई लिमिट नहीं, मतलब 50 करोड़ भी हो तो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 5 साल स्कीम है, ठीक है, और 5 साल के बाद मैच्योर होती है। लेकिन अगर 5 साल से पहले आपको पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद कभी भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब चार्जेस की डिटेल्स कुछ इस तरह है कि फ़र्ज़ करें आपको 1 साल से पहले पैसे निकलवाना पड़ा तो आपको 2% चार्जेस पे करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें 1 लाख की अमाउंट है तो 1 लाख पे 2,000 रुपये आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 2 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 1.5% चार्जेस आपको भरना पड़ेगा। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 1,500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 3 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 1% चार्जेस पे करना पड़ेगा। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.50, मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपये है तो 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 4 साल के बाद आप कभी भी पैसे निकलवाएंगे तो कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, टैक्स और ज़कात की बात करें तो देखें, सबसे पहले ज़कात की बात करें तो इन्वेस्टमेंट मेड इन RIC इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात डिडक्शन, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे की जाती है उस पर ज़कात नहीं होता, ज़कात एग्जेम्प्टेड होता है। और इनकम टैक्स की बात करें तो टैक्स की डिटेल जो है वो अब आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट का होगा कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। मुनाफा रेट की बात करें तो इस वक्त मुनाफा रेट रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का 10.68 है। मुनाफे रेट में जो है वो कमी हुई है, और आज के दिन मतलब 28 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 से जो लोग भी जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करेंगे उनको 10.68% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। मुनाफे में कमी हुई, ठीक है। बहरहाल जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, रेट है 10.68%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपको मिलेगा 1,06,800 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 8,900 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी ऑन बढ़नी 1,335 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,565 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 10.68%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,06,800 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,900 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30%, जिसकी ऑन बढ़नी 2,670 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,230 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, और उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी आपके पैसे TDR में रखे हुए हैं उसको आप नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही मुनाफा आएगा उसका जो है आप उसका भी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं, फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उसमें हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। 1 लाख रुपए का मुनाफा आया, आपने मुनाफे को अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख रुपए आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपये करके 2 लाख रुपये मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके सेविंग अकाउंट में या TDR में रखे हैं वो आप नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट का हो या TDR का, उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि बार बार उसको भी री इन्वेस्ट करते रहेंगे। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा होता है।
तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा हो जाएगा कोई तकरीबन 11.90% का। मतलब आपने अब यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, रेट हो जाएगा तकरीबन 11.90% का। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,19,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 9,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसके ऊपर बनने 1,488 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,429 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 11.90%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,19,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30%, जिसके अंदर बननी 2,975 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,942 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो ये है आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।